छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। दिन-रात मेहनत करने के बावजूद उसके पास हमेशा पैसे की तंगी रहती थी। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसकी कुदाल अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराई। उसने ज़मीन खोदकर देखा तो वहां एक पुराना बक्सा था। रमेश ने बक्सा खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। बक्से में सोने चांदी के गहने और सिक्के थे। रमेश ने कभी सपने में भी इतना खजाना नहीं देखा था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत बक्से को वापस जमीन में छुपा दिया और सोचा कि वह इस खजाने को अपने परिवार के साथ बांटेगा और अपने सभी कर्ज चुका देगा। लेकिन जब वह घर लौटा तो उसका मन बदल गया। उसे लगा कि अगर गांव वालों को इस खजाने के बारे में पता चल गया तो वे उससे हिस्सा मांगेंगे और उसकी संपत्ति बंट जाएगी। उसने तय किया कि वह इस खजाने को गुप्त रखेगा और धीरे-धीरे अपने जीवन को संवार लेगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसने गांव वालों को बताया कि उसके पूर्वजों ने इस गांव में एक खजाना छुपाया था, जिसे वह अब लेने आया है। गांव वाले चौंक गए और सोचने लगे कि क्या यह सच हो सकता है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि वह खजाना गांव के विकास के लिए था और उसे सही हाथों में सौंपना उसका कर्तव्य है। रमेश ने यह सुनकर मन ही मन सोच लिया कि वह खजाने को वापस नहीं करेगा। उसने गांव वालों को झूठ बोल दिया कि उसे खजाने के बारे में कुछ नहीं पता। वृद्ध व्यक्ति निराश होकर वापस चला गया। रात में रमेश अपने खेत में गया और खजाने को निकालने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो उसे अपने पिता की परछाई दिखाई दी, जो उसे नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ा रही थी। रमेश का दिल धड़कने लगा। उसे अपने लालच और झूठ पर शर्म आने लगी। अगली सुबह रमेश ने गांव वालों को सारी सच्चाई बता दी। उसने खजाने को गांव के विकास के लिए दान कर दिया। गांव वालों ने रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसके साहस को सलाम किया। वृद्ध व्यक्ति ने भी रमेश की प्रशंसा की और कहा कि यही सच्ची संपत्ति है, ईमानदारी और निस्वार्थता। रमेश को उस दिन सच्चे सुख का एहसास हुआ। उसने समझा कि सच्ची संपत्ति केवल धन दौलत में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और ईमानदारी में होती है। गांव का विकास हुआ और रमेश का नाम पूरे गांव में आदर और सम्मान से लिया जाने लगा। उस दिन के बाद रमेश ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा और हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चला।